संक्षिप्त योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरण पूर्वार्थ। सर्ग 54वां। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति कर्म और ज्ञान के तत्व रहस्य का प्रतिपादन। श्री भगवान जी ने कहा, माँ बाहु अर्जुन, तुम फिर भी मेरे परम रहस्य और प्रभाव युक्त वचन को सुनो, जिसे मैं अतिशय प्रेम रखने वाले तुम्हारे लिए हित की इच्छा से कहूँगा। कुंती पुत्र, सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए भारत उनको तुम सहन करो। इंद्रियों का विशेष संसर्ग, सुख दुख आदि द्वंद्व या इनसे भिन्न जो कुछ भी पदार्थ हैं, वे सब के सब एक सच्चिदानंद घन परमात्मा से तनिक विपरीत नहीं है। अर्थात सब कुछ परमात्मा ही है। और फिर सुख दुख कहाँ? आदि अंत से रहित तथा अव्ययहीन परमात्मा में पूर्णता और पूर्णता कैसे हो सकती है? इसलिए जो पुरुष सुख दुख में समान और धीर है, वह अमृत में ब्रह्म पद को प्राप्त करने में समर्थ होता है। वास्तव में सभी तरह से सुख दुखों का अस्तित्व तनिक भी नहीं है। परमात्म तत्व भी सर्वस्वरूप है, इसलिए अनात्म रूप संसार की सत्ता कैसे स्थिर होगी? क्योंकि असत्य वस्तु की तो सत्ता है ही नहीं और सत्य का अभाव नहीं रहा। अतः सुख दुख आदि हैं ही नहीं, केवल एक सर्वव्यापी परमात्मा ही है। अर्जुन, यद्यपि आत्मा दृश्य पदार्थों का साक्षी रूप से साक्षात्कार करने वाला चेतन स्वरूप है और शरीर के अंदर रहता भी है, तथापि वह सुखों से ना तो हर्षित होता है और ना दुखों से दुखित होता है। परमात्मा से पृथक देह आदि कुछ भी नहीं है और ना दुख आदि ही है। अतः वास्तव में कौन किसका अनुभव करेगा, क्योंकि एक परमात्मा के सिवा दूसरी वस्तु है ही नहीं। भारत, ये दुख अज्ञान से उत्पन्न एक प्रकार की भ्रांति ही है। अतः परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वह सर्वथा विनिष्ट हो जाता है। जिस प्रकार रज्जु का यथार्थ तत्व न जानने से उत्पन्न हुआ रज्जु में सर्प का भय रज्जु के यथार्थ ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार ज्ञान से उत्पन्न हुए देह एवं दुख आदि का अस्तित्व परमात्मा के तात्विक ज्ञान से नष्ट हो जाता है। ये विश्व नित्य एवं पूर्ण ब्रह्म ही है। वह ब्रह्म ना तो नष्ट होता है और ना उत्पन्न ही होता है। इसे ही ध्रुव सत्य जानो, यही यथार्थ बोध है। अर्जुन, तुम मान मद शोक भय इच्छा सुख दुख इस संपूर्ण असद्रुप जड़ द्वैत प्रपंच से रहित हो जाओ और एकमात्र द्वितीय जिनमें सत्य स्वरूप परमात्मा में तद्रुप हो जाओ। भारत, सुख दुख लाभ हानि जय और पराजय के जन्म से रहित होकर के तुम एकमात्र शुद्ध ब्रह्म रूप हो जाओ, क्योंकि तुम ब्रह्म रूपी हो। अर्जुन, तुम जो कर्म करते हो, जो खाते हो, जो हवन करते हो, जो दान देते हो और भविष्य में जो कुछ शास्त्र के अनुकूल अनुष्ठान करोगे, वह सब परमात्म रूपी है। इस प्रकार के ज्ञान में स्थिर रहो। जो पुरुष अपने अंतःकरण में जिस पदार्थ का संकल्प करता है, वह निसंदेह उसी रूप में बदल जाता है। इसलिए अर्जुन, सत्य स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए तुम सत्य स्वरूप ब्रह्म ही हो जाओ, क्योंकि जो पुरुष विनाशशील क्रिया रूप संसार में अक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म को स्थित देखता है और अक्रिय सच्चिदानंद ब्रह्म में विनाशशील क्रिया रूप संसार को कल्पित देखता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान है तथा संपूर्ण कर्मों को कर चुका है, ऐसा कहा गया है। इसलिए अर्जुन, तुम कर्मों में वासना और कर्तापन के अभिमान से रहित हो जाओ। तुम्हारे कर्मों को ना करने में आसक्ति ना हो और तुम योग में स्थित हुए अनासक्त से शास्त्र विहित कर्तव्य कर्मों का आचरण करो। मूढ़ता, अकर्मण्यता तथा कर्मों में आसक्ति के आश्रय से रहित हुए
सबके समभाव स्थित होकर रहो। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सतत त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है एवं परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों को भली भांति करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। परमात्मा यथार्थ तात्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले आसक्ति रहित महात्मा के हृदय में संपूर्ण कर्म करते हुए भी कहीं कभी कर्तव्य अभिमान नहीं होता। कर्तव्य अभिमान न रहने से अभोक्तृत्व की सिद्धि होती है और भोक्तृत्व के अभाव से समता एवं एकता की सिद्धि होती है। उस समता और एकता से अंतता की सिद्धि होती है तथा उससे अनंत नित्य विज्ञान आनंद घन ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिनके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो सौम्य स्थिर स्वस्थ शांत और सब पदार्थों से निष्प्रिय होकर स्थित रहता है, वह कर्म करता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। इसलिए अर्जुन, तुम हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाले और स्वाधीन अंतःकरण वाले हो जाओ एवं न्याय से प्राप्त शास्त्रोक्त कर्मों को करते हुए पृथ्वी को विभूषित करने वाले आदर्श पुरुष बन जाओ। जब मूढ़ बुद्धि मनुष्य समस्त इंद्रियों को हठ पूर्वक ऊपर से रोक करके मन से उन इंद्रियों के विषयों का चिंतन करता है, वह मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। किंतु अर्जुन, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके अनासक्त हुआ समस्त इंद्रियों द्वारा कर्म योग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। जैसे नाना नदियों के जल सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उनको विचलित न करते हुए ही समा जाते हैं, ऐसे ही सब भोग जिस स्थित प्रयज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है, भोगों को चाहने वाला नहीं। सर्ग चमन समाप्त। 55वां सर्ग। श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के प्रति देह की नश्वरता, आत्मा की अविनाशिता, मनुष्य की मरण स्थिति और स्वर्ग नरक आदि की प्राप्ति एवं जीवात्मा के संसार भ्रमण में कारण रूप वासना के नाश से मुक्ति का प्रतिपादन। श्री भगवान जी ने कहा, पार्थ, बुद्धिमान पुरुष को उचित है कि प्रारब्ध के अनुसार न्याय से प्राप्त भोगों का त्याग ना करे और अप्राप्त भोगों को पाने की इच्छा ना करे एवं न्याय से प्राप्त भोगों का शास्त्र के अनुकूल उपभोग करते हुए भी समभाव से स्थित रहे। महाबाहु अर्जुन, जन्म आदि विकार स्वभाव वाले अनात्म रूप जड़ देह में मैंपन की भावना मत करो, अभी तो जन्म आदि विकार से रहित सत्य चिन्ह में आत्मा में ही आत्मा की भावना करो। देह का नाश होने पर अविनाशी आत्मा का नाश नहीं होता, इसलिए संपूर्ण परिग्रहों से रहित चित्त रहित पुरुष का पतन नहीं होता। वह कर्मों को करता हुआ भी कुछ नहीं करता, क्योंकि परमात्मा के यथार्थ तात्विक ज्ञान का आश्रय लेने वाले आसक्ति रहित महात्मा के हृदय में संपूर्ण कर्म करते हुए भी कहीं कभी कर्तव्य अभिमान नहीं होता। अर्जुन, ये आत्मा अविनाशी आदि और अंत में रहित अजर कहा गया है, इसलिए आत्मा का नाश होता है। वह दुखदायी दुर्बोध तुम जैसे मनुष्यों को नहीं होना चाहिए। उत्तम आत्मज्ञानी लोग आत्मा नाशवान है इस रूप से आत्मा को नहीं देखते। देह अभिमानी अज्ञानी मनुष्य ही आत्मा में आत्मा को अनात्म रूप से देखते हैं, यानी देह को ही आत्मा मानते हैं तथा ये नष्ट हो गया है और ये प्राप्त हो गया है,
इत्यादि भावनाएं बंध्या स्त्री के पुत्र के समान मोह जनित ब्रह्म असत्य हैं। सत्य वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्वज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। नाश रहित तो तुम उसकी जानो जिससे ये संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। इस नाश रहित प्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए भरतवंशी अर्जुन, तुम युद्ध करो। आत्मा एक है और द्वैत है ही नहीं, अतः आत्मा के सिवा दूसरे असत पदार्थ को उत्पत्ति हो कैसे सकती है, क्योंकि सत का नाश नहीं होता। इसलिए ये सद्रूप परमात्मा अविनाशी और अनंत है। अर्जुन ने पूछा, भगवान तब तो मैं मर गया हूं। इस प्रकार मनुष्यों की मरण स्थिति किस हेतु से प्राप्त होती है, और उस स्थिति में प्रभु लोगों को प्रसिद्ध स्वर्ग और नरक कैसे प्राप्त होते हैं। तो श्री भगवान जी ने कहा, अर्जुन, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मन और बुद्धि, इनसे युक्त तन्मात्राओं का जो समूह है, अज्ञान से तत्स्वरूप हुआ ही जीव देहों में स्थित रहता है। देह में स्थित जीवात्मा वासना से उसी तरह खींचा जाता है जिस तरह रस्सी से बछड़ा वह शीर के अंदर पिंजरे में पक्षी तरह बैठा रहता है। जब देश और काल से जर्जर हुए शीर से ये जीव वासना लेकर निकल जाता है, तब इसी को लोग मरना कहते हैं। जैसे वायु गंध के स्थान से गंध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही ये जीवात्मा श्रोत्र, चक्षु और त्वचा को तथा रसना एवं घ्राण को ग्रहण करके पूर्व शीर से दूसरे शीर में चला जाता है। इसका शीर वासना में ही है, यानी केवल वासना के अनुसार ही उत्पन्न हुआ है, अन्य किसी दूसरे कारण से नहीं। अतः वासना का त्याग होने पर लिंग देह विनष्ट हो जाता है, और उस लिंग देह के विनष्ट हो जाने पर वह जीवात्मा परम पद को प्राप्त हो जाता है। ये वासना में जीव वासना से परिपुष्ट होकर के अज्ञान से अनेक धर्मों का भार ढोता हुआ कर्म के अनुसार नाना योनियों में भ्रमण करता है। यही जीवात्मा का जन्म मरण है। कुंती पुत्र अर्जुन, शीर से जीव के निकल जाने पर देह इसी प्रकार कंपन शून्य हो जाती है जिस प्रकार वायु के शांत हो जाने पर वृक्ष। जब शीर जीवात्मा से रहित हो जाता है तब वह मर गया यूँ कहा जाता है। अनादि अविद्या से मूढ़ बुद्धि ये जीव अपने कर्म और वासना के अनुसार नरक, स्वर्ग, इसी लोक में पुनर्जन्म आदि जिनमें भ्रमण करने पर उसने चिरकाल से अभ्यास किया है अनुभव करता है। अर्जुन ने पूछा, जगतपते, इस जीव का स्वर्ग, नरक, मृत्यु लोक आदि में जो भ्रमण होता है उसी में कारण क्या है, ये आप मुझसे कहिए। तो श्री भगवान जी बोले, अर्जुन, चिरकालिक अभ्यास से प्रौढ़ हुई सपन तुल्या ये वासना ही जीव को संसार और भूल भुलैया में डालती है। इसलिए तत्व ज्ञान के अभ्यास से वासना का समूल क्षय ही जीव के लिए कल्याणकारक है। अर्जुन ने पूछा, देह द्वेष, ये वासना किससे उत्पन्न हुई और वह किस प्रकार नष्ट होती है। तो श्री भगवान जी बोले, कौन्ते, अनात्म वस्तु देह में आत्म भाव रूप ये वासना अज्ञान स्वरूप मोह से उत्पन्न हुई है, और परमात्मा के यथार्थ अनुभव रूप ज्ञान से ये विनष्ट हो जाती है। तुम पित्रात्मा हो चुके हो और सत्य वस्तु का विवेक भी तुम्हें हो चुका है। अब तुम ये, वह, मैं और ये लोग इत्यादि रूप वासना से रहित हो जाओ, क्योंकि भारत दूसरे के अधीन न रहने वाला संकल्प रहित और अविनाशी जीवात्मा का परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से वासना से छूट जाना ही उसका मोक्ष है। महाबाहु अर्जुन, वासना रूप रज्जु के बंधन से छूटा हुआ पुरुष मुक्त कहा जाता है।
अतः तुम वासना से रहित होकर के जीते जी ही उस वास्तविक यथार्थ तत्व का अनुभव करो। जो वासना से रहित नहीं है, भले ही वह समस्त धर्मों के प्राण क्यों ना हो, सर्वज्ञ यानी समस्त संसारिक विषयों का पंडित ही क्यों ना हो, फिर भी वह पिंजरे में स्थित पंछी की भांति सब ओर से वासना जाल से बंधा हुआ है, क्योंकि वासना ही बंधन है और वासना का क्षय ही मोक्ष है। सर्ग 55वां समाप्त। 56 सर्ग में श्री भगवान जी के द्वारा अर्जुन के प्रति जीवन मुक्त अवस्था और जगद्रुप चित्र का वर्णन एवं वासना रहित और ब्रह्म स्वरूप होकर के स्थित रहने का उपदेश तथा इस उपदेश को सुनकर के तत्व ज्ञान का द्वारा अर्जुन की अविद्या सहित वासना का और मोह का नाश हो जाना। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, इस प्रकार वासना निवृत्ति रूप जीवन मुक्ति के द्वारा तुम आंतरिक शांति प्राप्त करके बंधु वध प्रयुक्त दुख का निश्शेष रूप से परित्याग कर दो। निष्पाप अर्जुन, जरा और मरण से रहित आकाश की तरह विशाल चित्त वाले तथा इस टाइम अनिष्ट विषयों के संकल्पों से रहित होकर के तुम वीतराग हो जाओ। सदा से चला आने वाला स्वधर्म रूप कर्म जो संभाव से किया जाता है, वह तो जीवन मुक्ति के लिए स्वाभाविक ही है और वही जीवन मुक्ता है। एक कर्म मैं छोड़ता हूँ और इस कर्म को मैं अंगीकार करता हूँ। इस प्रकार जो त्याग और ग्रहण का निर्णय है, वह एकमात्र ज्ञानियों का मन का स्वरूप है। ज्ञानियों की तो उसमें समस्थिति रहती है, जिसकी इंद्रियां कछुए के अंगों की भांति इंद्रियों के विषयों से हट करके अंतःकरण में स्थित हो जाती हैं, वही स्थित प्रयज्ञ और जीवन मुक्त है। कमल नयन, वास्तव में ये संसार आकाश से भी बढ़कर वैसे ही शून्य है जैसे स्वप्न में क्षण मात्र में चित्त में होने वाले तीनों लोकों का नाश और उत्पत्ति। ये तुम जानो, क्योंकि आत्मा, मन और उसका कार्य, ये बाह्य एवं अभ्यंतर संपूर्ण जगत स्वप्न की तरह शून्य है, असत्य है। ये सब चिरकालिक मनोराज्य, इसलिए अज्ञानी मनुष्य को इसमें सत्यत्व की प्राप्ति होती है, किंतु वह सत्यत्व की प्रतीति तत्व ज्ञान आलोक से नष्ट हो जाती है। चित्ररूपी चितेरे के चित्र में अवस्थित त्रिभुवन आदि विचित्र मूर्तियां आधारभूत भीत के न रहने से बाहर आकार रहित यानी मिथ्याई है। अर्जुन, वास्तव में न तो उन चित्त कल्पित मूर्तियों का अस्तित्व है, न तुम्हारे शरीर का ही अस्तित्व है। इसलिए कौन किससे मारा जाता है, अतः नाश्य नाशक का मोह छोड़ करके तुम निर्मल बन करके ब्रह्म रूप परम पद में स्थित हो जाओ। अर्जुन, जैसे एकमात्र चित्त में रहने वाला मनोराज्य रूप चित्र आकार वाला प्रतीत होता हुआ भी वास्तव में शून्य स्वरूप होने से असत्य ही है, वैसे ही ये जगत भी शून्य स्वरूप है। ये तुम जानो। अर्जुन, मन ही क्षण को कल्प कर देता है और असत्य को उत्पन्न कर देता है। ये जो मन के विषय में आश्चर्य हैं, वह तो बहुत ही थोड़ा है। उससे बढ़कर तो आश्चर्य यह है कि वह असत्य जगत को भी शीघ्र सद्रुप कर देता है। इसलिए ये जगद्रुप भ्रांति इस प्रकार के आश्चर्य पैदा करने वाले मन से ही उत्पन्न हुई है। क्षण भर के लिए ही अज्ञानवश चित्र विचित्र स्वरूप प्रतीत हुआ जो यह मनोराज्य है, वही दृश्यमान इस प्रपंच जाल के रूप में प्रतीत होता है। यद्यपि ज्ञानियों की दृष्टि में सदा नित्य मुक्त आत्मा में अध्यस्त और एकमात्र कल्पना से उत्पन्न होने के कारण प्रतीति काल मात्र स्थायी ये तुच्छ जगत क्षणिक ही है, तथापि इसी क्षणिक जगत के विषय में
इसके वास्तविक स्वरूप से अपरिचित अज्ञानी लोगों ने वज्रसार की तरह दृढ़ कल्पना कर रखी है, अर्थात इस सत्य जगत को सत्य मान रखा है। आहो, अत्यंत आश्चर्य है कि ये उज्ज्वल चित्र आधार के बिना ही उत्पन्न होकर के सामने दिखलाई दे रहा है। यह जगद्रूप चित्र भाली भांति लोगों का मनोरंजन करने वाला है और दृष्टि, मन आदि को भी लुभाने वाला है। ये नाना प्रकार के प्राणियों से युक्त है, अद्भुत है, आकाश के समान शून्य रूप है और नाना प्रकार के विलासों से वेष्टित भी है। इस प्रकार के इस जगद्रूप चित्र का शीघ्र ही अद्भुत चित्रों का निर्माण करने में समर्थ चित्ररूप चित्रकार ने आकाश में ही चित्रण किया है। अर्जुन, चेतन आकाश स्वरूप ब्रह्म से निर्मित सब कुछ ब्रह्म ही है। ब्रह्म में ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म विलीन होता है। ब्रह्म में ही ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म का उपभोग किया जाता है और ब्रह्म द्वारा ब्रह्म में ब्रह्म का ही विस्तार हुआ है। जैसे प्रतिबिंब अपने आधार दर्पण में प्रतीत होता है, वैसे ही ये जगत भी अपने आधार ब्रह्म में ही प्रतीत होता है। अर्जुन, जब ब्रह्म में प्रतिभाषित छेदन, भेदन आदि संपूर्ण व्यवहार और उनका विषय जगत, ये सब ब्रह्म से अभिन्न होकर एकमात्र चिन्ह में आकाश स्वरूप ही है, तब किस कर्ता या करण से, किस प्रकार से, किस देश या किस काल में क्या छिन्न भिन्न किया जा सकता है। इसलिए बोध से तुम्हारी वासनाओं का अभाव सिद्ध ही है। जो वासना से रहित नहीं है, भले ही वह समस्त शास्त्रीय कर्मों के प्रायण हो और समस्त संसारिक विषयों का ज्ञाता हो, फिर भी वह वैसे ही अत्यंत बद्ध है जैसे पिंजरे में स्थित सिंह, जिसकी चित्ररूपी भूमि में अनुमात्र भी वासना रूप बीज पड़ा रहता है। उसका संसार रूप जंगल पुनः बढ़ जाता है। जब सत्य स्वरूप परमात्मा का यथार्थ ज्ञान अभ्यास के द्वारा हृदय में दृढ़ हो जाता है, तब वासना पूर्णतः नष्ट हो जाती है और वह फिर उत्पन्न नहीं होती। वासनाओं के पूर्णतः नष्ट हो जाने पर विशुद्ध जीवात्मा संसारिक सुख दुख आदि वस्तुओं में वैसे ही लिप्त नहीं होता जैसे पानी में कमल का पत्ता। अर्जुन, असंख्य वासनाओं से रहित तुम मुझसे सुने हुए पवित्र उपदेश की भली भांति समझकर परमात्मा में चित्त को विलीन कर भय और मोह से रहित एवं शांत निर्वाण ब्रह्म स्वरूप हुए स्थित रहो। अर्जुन ने कहा, अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने समृद्धि प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर के स्थित हूँ, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, यही परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से तुम्हारे हृदय में राग आदि वृत्तियाँ अशेष रूप से शांत हो चुकी, तो तुम जान लो कि तुम्हारा सब वासनात्मक चित्त भी भीतर शांत होकर के निर्वासना को प्राप्त हो गया। इस सत्य अवस्था में सर्वस्वरूप जीवात्मा संपूर्ण वासनाओं और विषयों से मुक्त हो जाता है। इस जीवात्मा के यथार्थ स्वरूप को कोई भी उसी प्रकार नहीं देख सकते जिस प्रकार भूमि से आकाश में उड़ करके दूर देश में गए हुए पक्षी को। पार्थ, मन इंद्रियों के प्रकाशक शुद्ध स्वरूप संकल्प रहित निर्विशेष इस जीवात्मा को मन इंद्रियों से दूर समझो। जैसे अग्नि के पर्वत पर पहुंच करके हिमकंद सर्था नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही शुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से अविद्या भी नष्ट हो जाती है। नाना प्रकार के आकार और विकारों वाली
यह विद्या तभी तक रहती है जब तक जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप विशुद्ध विज्ञानानंद घन परमात्मा को भली भांति नहीं जान लेता। जो समग्र परमात्मा अपने आप को परिपूर्ण है, समस्त दृश्य संसार से रहित है और वाणी से अतीत है, उस अनुपम परम वस्तु परमात्मा की किसी के साथ उपमा दी जा सकती है अर्थात किसी के साथ नहीं। इसलिए अर्जुन, तुम अभीष्ट कामनाओं की निवृत्ति रूप युक्ति से विषयात्मक विष से उत्पन्न महामारी रूप अंतःकरण की वासना को निपुणता पूर्वक दूर करके संसार से तथा संपूर्ण भयों से रहित परमात्म स्वरूप ही हो जाओ। तो श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार उपदेश देकर के त्रिलोकी के अधिपति भगवान श्री कृष्णचंद्र के क्षण भर के लिए मौन धारण कर सामने स्थित हो जाने पर वहाँ द्वापर युग में पांडु पुत्र अर्जुन पुनः ये वचन कहेगा। अर्जुन ने कहा, भगवान आप संपूर्ण लोकों का भार पोषण करने वाले हैं। आपके वचन से मेरी ये बुद्धि शोक रहित और ज्ञान संपन्न होगी। श्री विशेष जी कहते हैं, श्री राम इस प्रकार के वचन कहकर के और उठकर गांडीव धनुषधारी वह पांडव पुत्र अर्जुन जिसके साथी श्री कृष्ण होंगे संदेह रहित हुआ रणलीला करेगा। वह अर्जुन पृथ्वी को ऐसी रक्त की महानदियों से पूर्ण कर देगा जिससे आहत हुए बड़े बड़े हाथी घोड़े सारथी आदि बह जाएंगे और आकाश की भी ऐसे बना देगा कि सूर्य बाणों के तथा धूलि के समूह से आच्छादित हो जाएगा। सर्ग 56, 57, 58 समाप्त हुआ। 59वां सर्ग परमात्मा की नित्य सत्ता, जगत की सत्ता एवं जीवन मुक्त अवस्था का निरूपण। श्री विशेष जी कहते हैं, रघुनंदन जिससे ये संपूर्ण जगत उत्पन्न होता है, जिसमें संपूर्ण जगत स्थित रहता है, जो संपूर्ण जगत स्वरूप है, जो सब और विद्यमान है, जो सर्व में है, उसी को नित्य परमात्मा समझो। ये परमात्मा अश्रद्धालु के लिए दूर होता हुआ भी श्रद्धालु के लिए समीपी है। वह सर्वव्यापी होने से सब में स्थित है एवं वास्तव में ज्ञान और ज्ञेय से रहित सच्चिदानंद परम पद स्वरूप है। वही परम पद सबकी पराकाष्ठा है। वही संपूर्ण दृष्टियों में सर्वोत्तम दृष्टि है। वही सारी महिमाओं की सर्वोत्तम महिमा है तथा वही गुरुओं का भी गुरु है। वही सबका आत्मा है और वही विज्ञान है। वही शून्य स्वरूप है। वही पर ब्रह्म है। वही परम कल्याण है। वही शांत और मंगल में शिव है। वही परम विद्या है और वही परम स्थिति है। उस परमात्मा में ये जगत अविचार से ही सत्य सा प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में विवेकपूर्ण विचार करने से असत्य है। आदि और अंत से रहित आकाश के समान व्यापक मैं ही पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। मुझसे अतिरिक्त ये संसार कुछ भी नहीं है। यो निश्चय करने पर फिर ब्रह्म स्वरूप मुझ में परिमितता नहीं रह सकती। जो पुरुष इस प्रकार के निश्चय से युक्त रहता है वह बाहर से लोक शास्त्र की मर्यादा के अनुसार कार्य करने पर भी वास्तव में उत्पत्ति और विनाश से रहित है। जिसका मन सम से भी सम ब्रह्म में लीन होकर के फिर ना उदित होता है ना अस्त होता है
एवं जिसकी बुद्धि में मन का अभाव है वह महात्मा ब्रह्म रूपी है। एकमात्र ब्रह्म भावना से अद्वितीय परम पद पर आरूढ़ हुआ वह महात्मा व्यवहार करता हुआ भी शोक को प्राप्त नहीं होता। व्यवहार करते हुए भी जिस पुरुष के हृदय में मान अपमान से जनित सुख दुख आदि विकार तनिक भी नहीं होते, वह पुरुष मुक्ति का अधिकारी है। वह शांत केवल परमात्मा अपने आप ही अपने में संकल्प करता है, उसका संकल्प ही संसार है और उसके संकल्प का अभाव ही परम पद है। इसलिए परमात्मा के संकल्प का अभाव होने से ही इस संसार का अभाव हो जाता है। अतः मुनि लोग परमात्मा के संकल्प को ही परमाता, परमान एवं परमेय आदि रूप संसार चक्र की परंपरा कहते हैं। जैसे स्वर्ण में कड़ा कुंडल आदि स्वर्ण से पृथक नहीं है, वैसे ही परमात्मा का संकल्प ये संसार भी परमात्मा से पृथक नहीं है। परमात्मा के यथार्थ ज्ञान से ही भोग वासना क्षीण हो जाती हैं और भोग वासना का अभाव ही ज्ञानी का उत्तम लक्षण है। ज्ञान और वैराग्य के कारण तत्वज्ञ पुरुष को संसार के भोग स्वभाव से ही रुचिकर नहीं होते। यह संसार सर्वात्म स्वरूप परमात्मा ही है। इस प्रकार का जिसके हृदय में दृढ़ अनुभव है वही जीवन मुक्त कहा गया है, किंतु यह जीवात्मा जब तक ज्ञान में आवृत है तब तक दृश्य विषय भोगों में स्थित हुआ संसार का संकल्प करता रहता है। जब अंतःकरण में उत्तम तत्व ज्ञान का उदय हो जाता है तब संकल्प विकल्प का ये क्रम बुझे हुए दीपक की भांति शांत हो जाता है। स्वयं प्रकाश चैतन्य रूप संपूर्ण पदार्थों का आश्रय और विषय उन्मुखता से रहित शुद्ध चेतन का जो स्वरूप है उसे ही तुम परम पद जानो। ये संसार संकल्प में ही है, इसलिए संकल्प नष्ट हो जाने पर संसार भी नष्ट हो जाता है और फिर सच्चिदानंद परमात्मा ही रह जाता है। सर्ग 59 समाप्त।